नमस्कार दोस्तों। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो ना हो तो बहुत बुरा और अगर हो तो उससे भी बुरा। पैसा नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है और जब पैसा होता है तो लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं। पैसा होना भी चाहिए, लेकिन जब पैसा लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वही पैसा जो है इंसान के दिमाग पर बैठ जाता है और जब पैसा दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान जो है हवा में उड़ने लगता है। उसे हर चीज़ ब्रांडेड और स्टाइलिश चाहिए। ऐसा इंसान दिखावा करने लगता है। वो पैसे का शो ऑफ करने के लिए ही ज़िंदगी जीने लगता है। ऐसे लोग शादी ब्याह भी सिर्फ शो ऑफ के लिए करते हैं और अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए ही करते हैं। पसंद लोगों के लिए हर चीज़ दिखावे से ही शुरू होती है और दिखावे पर ही ख़त्म हो जाती है। मैं आज जिस इंसान की बात कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा नाम है और पिछले 12-14 सालों में उसने 1000 करोड़ की संपत्ति बनाई है। यही नाम और दौलत का नशा आज की डेट में उसके सर पर चढ़कर बोलता है। ये इंसान है विराट कोहली। विराट कोहली आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम कमाया है। लेकिन जब इंसान को दौलत और शोहरत मिलती है तो अहंकार मुफ्त में उसका पीछा करता है। फिर उस इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उस अहंकार को अपने पैरों के नीचे दबाकर रखता है या अपने सर पर बिठाकर। विराट ने इस अहंकार को अपने सर पर बिठाकर रखा है और उसे अपने पैसे और अपने नाम का हमेशा से घमंड रहा है। विराट आज हर काम सिर्फ दिखावे के लिए ही करता है। वो शो ऑफ करता है कि वो जो है इतना ज़्यादा पैसे वाला है। विराट की शादी भी जो है सिर्फ एक दिखावा थी और अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए ही उसने ये शादी की थी। अनुष्का से पहले विराट के जो है 1 दर्जन लड़कियों से अफेयर रहे। 1 दर्जन तो मैं वो बता रहा हूँ जो मीडिया में नाम आए थे। चोरी छिपे कितनी लड़कियों के नट बोल्ट खोले उनकी कोई गिनती नहीं है। अनुष्का से पहले विराट ने जितनी लड़कियों को डेट किया वो सब जो है इतनी बड़ी एक्ट्रेस या इतनी बड़ी मॉडल या इतने बड़े नाम नहीं थी जितनी बड़ी अनुष्का है। विराट कोहली के पास में पैसा आया तो उसने जो है अपनी लाइफस्टाइल भी वैसी ही बना ली। वो हर काम दिखावे के लिए करने लगा। विराट जानता था कि अनुष्का से रिलेशन मतलब मीडिया में ज़्यादा नाम, ज़्यादा शोहरत और ज़्यादा फुटेज। अनुष्का और विराट की पहली मुलाकात हुई थी साल 2013 में। ये दोनों एक शैम्पू का एड शूट कर रहे थे। उस समय अनुष्का जो है अपने पूरे सबाब पर थी, यानी वो भी जो है उस समय अपने आप को किसी हूर से और किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझती थी, क्योंकि बॉलीवुड के टॉप के एक्ट्रेस जो है वो उनके साथ में काम कर रही थी और फेमस एक्टर्स के साथ में अफेयर भी उसका चल रहा था। शैम्पू के ऐड के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोनों रिलेशन में आ गए। साल 2014 तक इन दोनों के लिंकअप की खबरें मीडिया में भी आने लगी थी और दोनों साथ में घूमते फिरते भी दिख जाते थे। साल 2014 में विराट जो है साउथ अफ्रीका के दौरे पर गया था और जहां पर टीम ठहरी हुई थी जिस होटल में, उसी होटल में अनुष्का को भी देखा गया। इसके बाद टीम जब वापस इंडिया आई तो विराट जो है अनुष्का को अपनी गाड़ी से उसके घर पे छोड़ने भी गया। इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे पर विराट गया तो अनुष्का भी जो है उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गई और इनकी जो है कई सारी फोटो जो है सोशल मीडिया पे घूमते हुए पाई गई। विराट जो चीज़ चाहता था वो उसे मिलने लगी थी और दूसरी तरफ अनुष्का भी जो है समझ गई थी कि विराट के साथ में रिलेशन रखने का मतलब है मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल होना, और उसे भी जो है फ्री में पब्लिसिटी मिलने लगी थी। अनुष्का ने भले ही बड़े बजट की फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में काम किया हो और कुछ फिल्मों में इसके काम की तारीफ भी हुई हो, लेकिन बावजूद इसके ये कभी भी खुद की एक्टिंग के दम पर कोई भी फिल्म हिट नहीं करा पाई है। NH10 एक ऐसी मूवी है जिसमें इसने जो है बाकी फिल्मों से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की थी। अनुष्का को काम की तारीफें भले ही मिली, लेकिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस ये जो है कभी भी नहीं मानी गई। 2014 में पीके मूवी हिट होने के बावजूद भी इसकी मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। इसके बाद में इसकी बॉम्बे वेलवेट और दिल धड़कने दो जैसी बड़ी फिल्में जो है लगातार फ्लॉप हुई। तभी इसने जो है अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया ताकि इंडस्ट्री में टिकी रहे। विराट कोहली से इसका अफेयर जो है एक फ़ायदे का सौदा था और साल 2014-15 में जब इसे फिल्में नहीं मिल रही थी और इसकी फिल्में नहीं चल रही थी, तब भी जो है ये विराट की वजह से और विराट इसकी वजह से दोनों लोग मीडिया में छाए रहे। विराट अगर दिखावा पसंद और शोहरत का भूखा है तो अनुष्का भी जो है शुरू से ही अपने एटीट्यूड और घमंड के लिए फेमस रही है। एक दूसरे के साथ में रहना इनके लिए एक ज़रूरत बन गया था। साल 2014-15 में विराट जो है अपने कैरियर में पीक पर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन अनुष्का उस समय कुछ खास नहीं कर पा रही थी।
अब विराट के पास में जो है बेहिसाब दौलत थी और अब विराट एक बड़े क्रिकेटर्स में जो है इसका नाम शामिल हो गया था। अनुष्का भी अब समझ चुकी थी कि अलग अलग लोगों को अपने शेयर बांटने से अच्छा है कि वो अपने सारे शेयर विराट कोहली को हैंड ओवर कर दे। विराट भी अपने लेवल की एक्ट्रेस से ही शादी करना चाहता था, लेकिन साल 2016 में जो है चीज़ें पूरी तरह से बदल गई जब अनुष्का काकी की बैक टू बैक 2 फिल्में सुपरहिट हो गई। ये फिल्में थी चुलमान दादू के साथ में सुल्तान, जिसमें चुल्लू दादू जो है वीएफएक्स वाली बॉडी दिखा के फूले नहीं समा रहे थे, और दूसरी मूवी थी ए दिल मुश्किल। सुल्तान की सारी लाइमलाइट ले गया चुल्लू दादू, और ए दिल मुश्किल में चर्चा हुई रणबीर कपूर की और ऐश के इंटीमेट सीन्स की। इन दोनों फिल्मों के सुपरहिट होने के बाद में अनुष्का को लगा कि बस अब तो वो जो है बॉलीवुड को हिला के रख देगी और उसे जो है विराट के नाम का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी 2 बड़ी फिल्में जो है सुपरहिट हो चुकी है और अब उसके पास में फिल्मों की लाइन लग जाएगी। लेकिन इन दोनों फिल्मों के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल 2017 में अनुष्का को सिर्फ शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल मिली, और वो भी सुपर फ्लॉप। 2016 में 2 फिल्में हिट होने के बाद मैडम के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मैडम ने जो है विराट कोहली से ब्रेकअप कर लिया। इनके ब्रेकअप का पता तब चला जब विराट ने जो है सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा हार्ट ब्रोकन। उसके थोड़ी देर बाद ही विराट ने जो है हालांकि ये फ़ोटो डिलीट कर दिया था, लेकिन तभी जो है मीडिया में ये खबर फैल गई कि विराट कोहली जो है रंडवा हो गया, विराट कोहली का जो है अनुष्का के साथ में ब्रेकअप हो गया। विराट ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि विराट खुद जो है एक बड़ा नाम बन चुका था, तो वो जो है किसी अननोन के साथ में या किसी ऐसे अपनी कमतर लड़की के साथ में जो है शादी नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि ब्रेकअप के बाद जो है विराट कोहली अनुष्का के पीछे पड़ा रहा, और कई बार जो है विराट ने सोशल मीडिया पर ऐसी हरकतें की जिससे लगा कि विराट जो है फिर से पैचअप करना चाहता है। ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक दूसरे को जो है सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया था। हालांकि कुछ समय के बाद ही जो है विराट अनुष्का को फिर से फॉलो करने लगा था, लेकिन अनुष्का तब भी जो है नई नई लुगाई की तरह नखरे दिखा रही थी। अनुष्का को लगा कि जो है अब वो बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार बन जाएगी, लेकिन 6-8 महीने के बाद भी जो है उसे उसकी औकात पता चल गई, क्योंकि जब हैरी मेट सेजल फ्लॉप हुई तो उसे जो है उसके पास में एक भी फिल्म का ऑफर नहीं आया। हाँ, इस दौरान उसने जो है फिल्लौरी नाम से एक खुद की मूवी प्रोड्यूस की, लेकिन वो भी फ्लॉप। अनुष्का अब समझ चुकी थी कि फिल्में उसे मिलेंगी नहीं, और उसका जो डब्बा है, प्रोडक्शन हाउस है, वो चल नहीं पा रहा था। उसी दौरान युवराज सिंह और हेजल कीच की शादी हुई। इस शादी में जो है विराट और अनुष्का दोनों अलग अलग इनवाइटेड थे। यहाँ इनकी फिर से बात हुई, मुलाकात हुई, और उसके बाद में टन टनाटन टन टन तारा, मतलब इन दोनों का जो है फिर से अफेयर शुरू हो गया। मुझे अभी भी याद है जब इनके पैचअप की खबरें मीडिया में आने लगी थी, तो उसके कुछ समय के बाद ही जो है ये बातें स्टार्ट हो गई थी कि दोनों जो है शादी करने वाले हैं, और फाइनली दिसंबर 2017 में दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी भी जो है काफ़ी चर्चा में रही थी, और दोनों का जो निकनेम है विरुष्का, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। दरअसल ये शादी जो है प्यार के लिए कम और स्टेटस मेंटेन करने के लिए ज़्यादा हुई थी। विराट जो है एक फेमस लाइफ पार्टनर चाहता था जो उसके जैसी ए लिस्टर सेलिब्रिटी हो, और अनुष्का जो है फ्लॉप होने के डर से अमीर लड़के के साथ में सेटल होना चाहती थी। तो दोनों जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हुए नजर आ रहे थे। अनुष्का ने भी वही किया है जो बॉलीवुड की ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेस करती हैं। पहले 5-10 साल बॉलीवुड में पैसे कमाती हैं हर तरह से, और जब पता चले कि उनका कैरियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है या कैरियर ढलान पे जा रहा है, तो ये क्या करती हैं कि एक अमीर इंसान देखकर शादी कर लेती हैं। एक्ट्रेस जो है अमीर आदमी देख के इतनी गिर जाती हैं कि वो दूसरों का घर तोड़ने से भी बाज नहीं आती और 4-4 बच्चों के बाप से भी शादी कर लेती है। लेकिन यहाँ पर अनुष्का की किस्मत थोड़ी ठीक थी कि उसे जो है कुंवारा और अनटच लड़का मिल गया। विराट से शादी करके अनुष्का तो बैठे बिठाए ही 1000 करोड़ की मालकिन बन चुकी थी। एक्ट्रेस को अमीर आदमी से शादी करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कल को अगर तलाक हो भी जाता है तो तलाक के बदले में जो है बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर सामान्य इंसान से शादी करेंगी तो पैसा कम मिलेगा, और बहुत ज़्यादा अमीर आदमी से शादी करेंगी तो तलाक के बाद में पैसा ज़्यादा मिलता है। दूसरी तरफ विराट भी जो है खुश था कि उसे उसके लेवल की वाइफ मिली है, और मीडिया में जो है उसका रुतबा बना रहेगा। विराट जो है वैसे भी बिना दिखावे के कोई काम करता भी नहीं है। वो घड़ी भी पहनता है तो उसकी पिक भी जो है सोशल मीडिया पे डालता है कि वो देखो 2 करोड़ रुपए की घड़ी पहनी हुई है।
विराट के जूतों की कीमत जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा से शुरू होती है और विराट जो पानी पीता है वो फ्रांस से एक्सपोर्ट होके आता है, जिसकी कीमत है एक बॉटल की 4,000 से 4,500 रुपये। अब आप खुद सोचिए कि जो इंसान दिखावे के लिए कि वो जो है एक अमीर इंसान है, इतना महंगा सामान यूज करके उसे मीडिया में प्रचारित करता है, वो जो है रियल लाइफ में कितना ज़्यादा शो ऑफ करता होगा। विराट कोहली का पब्लिक में व्यवहार भी जो है बताता है कि वो कितना घमंडी और कितना दिखावटी इंसान है। यही वजह थी कि उसने शादी भी जो है समाज और दुनिया में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक ए लिस्टर सेलिब्रिटी से की थी। शादी के बाद भी इसका दिखावा आज तक कम नहीं हुआ और ये दोनों अभी भी शो ऑफ करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इनका शो ऑफ जो है दिखाई दे जाता है। बेटी के पैदा होने पर भी विराट ने जो है दिखावा किया कि वो अपनी बेटी का फ़ोटो जो है मीडिया को नहीं दिखाएगा, लेकिन एक मैच के दौरान जब इसकी बेटी का फ़ोटो वायरल हो गया तो इसने तब भी ऐसे ओवर रिएक्ट किया जैसे कैमरामैन ने इसकी बेटी का फ़ोटो नहीं, इसकी बीवी अनुष्का की पप्पी ले ली हो। अरे भाई, पिक मीडिया में आ भी गई तो कौन सी आफत आ गई, इसमें इतना ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन नहीं, इस बंदर कोहली ने जो है उस कैमरामैन पर केस ठोक दिया जिसने इसकी बेटी की पिक ली थी। विराट कोहली एक दिखावटी इंसान है और इसकी शादी से लेकर इसकी पूरी लाइफ सिर्फ दिखावे पर ही टिकी हुई है। विराट और अनुष्का की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।